हेलो दोस्तों, आज हम एक सनातन धर्म की तरफ जागरूक करने वेल महान संत का दर्शन करवाते हैं। बाबा हंसराज नारायण दास धाम, लोहारी, जिला झज्जर, स्टेट हरियाणा। जय बाबा की। नीलाम्बुजस्य श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए सीता मैया की, अपने अपने गुरु भगवान की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है और सहज में सुखों की राशि है। वहां किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। जब जीव अपने स्वरूप की स्थिति में आ जाता है तो वहां किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो चेतन है ना? और जब जीव जाल में फंसता है, चेतन होकर के, सुख राशि होकर के, और जाल में वो कैसे फंस जाता है? क्योंकि वासना, हर कर्म ही तो प्रधान है। हमें कर्मों ने ही तो बांध रखा है ना? हमारे अंदर इतने बड़े बड़े प्रबल शत्रु हैं कि उन्होंने कर्मों के माध्यम से जीव को बंधन में डाल दिया है। जबकि जीव चेतन है, सुख राशि है, लेकिन दुख में कैसे आ गया, बंधन में कैसे आ गया? ये सब अज्ञानता का कारण है। यही तो अंधकार है कि हम कर्मों में आ गए, है ना? और कर्म भी हम सकाम भाव से करने लगे। किससे करने लगे? सकाम भाव से। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यही तो बंधन का कारण है। जीव यही तो अपनी स्थिति को भूल जाता है। वो फिर वास्तव में जीव बन जाता है बंधन में। सुख राशि खत्म हो जाती है। जो सुखों की राशि है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये बात खत्म हो जाती है और जीव बंधन में आ जाता है। अनेकों प्रकार की यातना सहता है। फंस गया। किसने फांसा? कर्मों की जाल ने। जो भी कर्म हमने किया वो निष्क्रियता हमारे अंदर नहीं थी,
सकामता थी। और सकामता में आकर हम फंस गए, जीव फंस गया। अनेकों प्रकार की यातनाएं सहने लगा, कष्ट सहने लगा, दुख सहने लगा, कहने लगा मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। ये क्या है सब? अज्ञानता ही तो है ना? मन संकल्प खड़ा कर देता है, बुद्धि में विचार उठना बंद हो जाते हैं, चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो जो मन में आए वही हम करने लगते हैं। अपने अस्तित्व को भूल करके हम इतनी गहराई में पहुंच जाते हैं कि अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और जीव को इतना बंधन में डाल देते हैं कि वो कभी निर्वृत्त होने वाला नहीं है। इतना जाल में फंस जाता है। तो जीव की स्थिति ये हो जाती है, जीव परत भा डाबर पाने, जिम जीव ही माया लपटाने। जब संसार रूपी गड्ढे में जीव आता है तो माया लपट जाती है उसमें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाएं, अनेकों प्रकार की यातनाएं जीव को घेर लेते हैं। अब जीव बंधन में आता है, माया अनेकों प्रकार के लालच देती है। कहाँ सुख मिलेगा? यहीं तो सुख मिलेगा। ये घर है तेरा, ये मकान है तेरा, ये गाड़ी है तेरी, ये बीवी है तेरी, ये बच्चे हैं तेरे। इसी में तो जीव बंधा हुआ है और इसी को सुख का अनुभव करके इसी में तो बंधा हुआ है। अनेकों प्रकार की यातनाएं सह रहा है ना? सुख तो होता नहीं है इसमें, काल्पनिक अनुभव कर लेता है कि सुख है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं आता। क्योंकि जीव ये संसार को अपना मान लेने के बाद यहाँ कोई सुख नहीं है, क्योंकि संसार है ही नहीं है। ये तो भ्रम से प्रतीत हो रहा है। रामायण भी कहते हैं, रजत सीप महुभास जिन जथा भानु करवार, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सके को उतार। रजत है ना, जैसे चांदी होती है, रजत मानो मालूम। सीप जो होती है, सीप जब चंद्रमा की परछाई पड़ती है तो सीप चमकता है, लगता है कि चांदी का ढम है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वो रोशनी दिखाई नहीं देती, सीप की सीप दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार हम संसार के भ्रम में पड़े हुए, जथा भानु करवार। जैसे सूरज की किरणों में लगता है कि जल है, लेकिन वास्तव में जल नहीं होता, भ्रम से प्रतीत होता है। यद्यपि मृषा आती हूँ काल सो, यद्यपि झूठा है, लेकिन फिर भी हम इस भ्रम को नहीं टाल सकते कि सीप में चांदी नहीं है और सूर्य की किरणों में जल नहीं है। लगता है कि है, इसलिए इसी हम भ्रम में फंसे हुए हैं, इसलिए जीव बंधन में पड़ा हुआ है। अपने अस्तित्व को भूल गया, अपनी ताकत को भूल गया कि हम क्या हैं। आहे ब्रह्म हम जीव कहावे, आपन दशा चीन ना पावे। हम ब्रह्म हैं, लेकिन जीव कैसे बन गए? कर्मों के जाल से, कर्मों के बंधन से। यही जीवन का मेन उद्देश्य है। इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि जो भी कर्म करिए वो निष्क्रिय होकर के करिए, सकांता में फंसने की कोशिश न करिए। अपने स्वरूप की स्थिति में रहिए, अपने को समझिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। मैं वाणी को यहीं पर विराम दे करके